डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह तेज हवाएं और ओले संभव। गुजरात में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट तो पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाओं का अंदेशा। मध्य प्रदेश में मूंग की बुआई और गेहूं में सिंचाई करें किसान। बिहार में निराई गुड़ाई का समय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा है, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और किसानों के लिए क्या रहेगी खास सलाह। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह मौसम अलर्ट से करेंगे और जानेंगे बदलते हुए मौसम के साथ देश भर के तमाम राज्यों में मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी जानकारी लेने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी AI एंकर भूमि की तरफ। जी पुलकित, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। गुजरात में कहीं कहीं काफी गर्म हवाएं चलने के साथ गर्मी और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों में समय समय पर सिंचाई करते रहें और खेतों में नमी बनाए रखने के लिए पराली या सूखे पत्तों का उपयोग करके मल्चिंग करें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। कोंकण और गोवा तथा विदर्भ में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसलिए किसान सुबह या शाम के समय फसलों में सिंचाई करें और बागानों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का उपयोग करें। राजस्थान में भी कहीं कहीं गर्म हवाओं की संभावना है। ऐसे में नर्सरी को ग्रीन नेट से ढककर सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसलिए खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में फलदार पौधों को सहारा दें और उन्हें उपयुक्त सामग्री से ढककर सुरक्षित रखें। वहीं बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसानों को कोमल तने वाले पौधों को सहारा देने और छिड़काव कार्य मौसम शांत होने पर करने की सलाह दी जाती है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ साथ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसलिए किसानों को कृषि कार्यों में सावधानी बरतने और कोमल तने वाले पौधों को सहारा देने की सलाह दी जाती है। तो पुलकित, ये थी मौसम की ताजा जानकारी। जी भूमि, धन्यवाद आपका। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और रुख करते हैं अगले सेगमेंट का, जिसका नाम होगा मौसम पूर्वानुमान। आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर देश के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का मिजाज क्या रहेगा, बरसात को लेकर क्या संकेत रहने वाले हैं और उसके अनुरूप आप कैसे खेती किसानी की तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपने खेत खलिहानों की सुरक्षा कर सकते हैं। भारत का नक्शा देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं कुछ राज्यों से। अब बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत बताए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो यहां पर सेब के काश्तकार और जो किसान भाई हैं वो खासकर ध्यान रखें। साथ ही साथ बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। यहां पर भी किसान भाई सावधानी बरतें, अपने खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही बात कर लें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो फिलहाल यहां पर बरसात के कोई संकेत नहीं है। तो किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, कहीं कहीं बरसात के संकेत है। यहां पर भी किसान भाई नजर बना के रखें, जल निकासी की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें या फिर बात करें बिहार की, कहीं कहीं बरसात के संकेत आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं। जल निकासी की व्यवस्था करें, किसान भाई अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। और आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से पूर्वोत्तर के इन तमाम राज्यों में कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत की तरफ।
अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की अगर हम बात करें, यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी कोई बरसात के संकेत फिलहाल जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन जहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत है तो वहाँ पर किसान भाई सजग रहें, जागरूक रहें और अपने खेतों में जल निकासी की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। बार बार ये अपील आपसे हम कर रहे हैं। फिलहाल रुक कर लेते हैं मध्य भारत की तरफ, जहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें, कोई बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात की बात करें या फिर बात करें दमन और दीव, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा की, तो देश के मैदानी भाग के तमाम हिस्सों में फिलहाल बरसात को लेकर कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। यहाँ पर बरसात को लेकर कोई संकेत नहीं है। किसान भाई इस क्षेत्र के सुनिश्चित रह सकते हैं, बेफिक्र रह सकते हैं। मौसम खबर में कुछ और मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा नाम बजरंगलाल शर्मा, सनोप राधा किशन शर्मा, जिला जयपुर, राजस्थान। प्रधानमंत्री योजना के तहत अच्छा खराबा मिला। हमारे दोनों फसल नष्ट हो गई थी, 1 लाख रुपए मिल गया था साहब। प्रधानमंत्री किसान जो योजना, बीमा योजना है ना, उसको किसान को बहुत सारा मिल जाता है। खराबा मिल जाता है उसको, बीज खाद के पैसे, तेल के पैसे, कुछ खर्चे के पैसे मिल जाते हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश भर के तमाम राज्यों में तापमान में कितना बदलाव दर्ज किया गया है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे और बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव दर्ज किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से देखने को मिला। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की करते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। साथ ही आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। यहाँ पर अधिकतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं तेलंगाना और उड़ीसा की। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। साथ ही कुछ और हिस्सों की बात करते हैं, विदर्भ और मराठवाड़ा, देश के मैदानी भाग के हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थिति अधिकतम तापमान की 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बात कर लेते हैं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, जहाँ पर राजकोट में देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। 41.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान राजकोट में देखने को मिला। इसके साथ ही बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान में क्या तस्वीर बदली है। सबसे पहले बात करें उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति को लेकर। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में देखने को मिला। वहीं बात करें पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में यहाँ पर भी दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल पूर्वोत्तर के इन हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहां पर देखने को मिला। वहीं बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान की और पूर्वी राजस्थान की, जहां पर फतेहपुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। 1.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान फतेहपुर में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से रिकॉर्ड की गई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो यहाँ हमने देखा देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति दर्ज की गई थी। इसके अलावा मौसम से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात हम करेंगे बदलते हुए मौसम के साथ, बदलती हुई तापमान के साथ देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है, कितना बदलाव दर्ज किया गया है। आइए जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमि की तरफ। जी पुलकित, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 264 दर्ज किया गया, जो थोड़ी खराब श्रेणी में है। पुणे में सूचकांक 127 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है। वहीं कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 178 रहा, जो औसत श्रेणी में है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है। जबकि हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 80 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 118 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। तो पुलकित, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। जी धन्यवाद भूमि। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वायु गुणवत्ता के बदलने के बाद देश के जो तमाम प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर आने वाले 4 दिनों के हिसाब से मौसम का हाल कैसा रहेगा, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करेंगे और जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में आज क्या कुछ खास है देश के तमाम हिस्सों को लेकर। सबसे पहले रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की तरफ, जहाँ पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शुरुआत के जो 3 दिन हैं यहाँ पर बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन है, कहीं कहीं हल्की बरसात दर्ज की जा सकती है। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिलेगा गुलमर्ग में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन शुरुआत के 3 दिन यहाँ पर आप बर्फबारी के संकेत मिल रहे हैं, आप आनंद ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर बात करें, बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 2 दिन बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रह सकते हैं, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शनिवार में फिर से मौसम में परिवर्तन है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा कुल्लू में। जबकि न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक का देखने को आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन आने वाले जो हैं वो मौसम एक समान के संकेत मिल रहे हैं। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संभावना बताई गई है। वहीं बात करें अधिकतम तापमान की तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा मसूरी के भीतर। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान जाने की संभावना बताई जा रही है। तो उत्तराखंड का मौसम आने वाले 4 दिनों के हिसाब से कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रुख कर लेते हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी चारों दिन लखनऊ के भीतर। अधिकतम तापमान की बात करें लखनऊ में तो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की आने वाले 4 दिनों के लिहाज से देखने को मिल सकती है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान न्यूनतम स्थिति में आपको देखने को मिलेगा लखनऊ में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। तो लखनऊ में आने वाले 4 दिन तेज धूप खिलेगी, मौसम साफ रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करें बिहार के नालंदा की, जहां पर बुधवार, गुरुवार
मौसम एक समान के संकेत, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शुक्रवार को परिवर्तन मौसम में, मौसम पूरी तरीके से साफ है, तेज धूप खिलने की संभावना है। और शनिवार को मौसम में फिर से परिवर्तन है, मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है, कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान जाने की संभावना। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 19 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के जो 3 दिन है मौसम एक समान के संकेत है, कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना, यानी कि मिला जुला रुख मौसम का देखने को मिलेगा। शनिवार को पूरी तरीके से परिवर्तन के संकेत हैं, बरसात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में देखने को मिल सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक के जाने की संभावना बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा के पुरी की तरफ। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन पुरी के अंदर मौसम एक समान के संकेत, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान में बनती हुई नजर आएगी। तो उड़ीसा के पुरी जाने वाले जितने यात्री हैं इस प्रकार के मौसम के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं और रुख करते हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की तरफ, जहां पर बुधवार को मौसम मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है। कुछ जगह बादल छाए सकते हैं, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। गुरुवार को पूरी तरीके से मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं, बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार की बात करें फिर से मौसम में परिवर्तन, 2 दिन मिला जुला रुख देखने को मिलेगा, बादल छाए रह सकते हैं, धूप खिल सकती है कहीं कहीं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं गुजरात के पोरबंदर की तरफ, जहां पर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत हैं, मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान के अनुमान लगाए गए हैं। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन गुजरात के पोरबंदर के तरफ जाने वाले जितने सैलानी हैं बढ़ते हुए तापमान के साथ अपनी तैयारी इस प्रकार से रखें, अपने साथ पानी की बोतल को जरूर लेकर जाएं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अब राजस्थान के जयपुर की। बुधवार की अगर बात करें तेज धूप खिलने के संकेत बताए गए हैं, मौसम साफ रहने वाला है। गुरुवार, शुक्रवार फिर से मौसम में मिला जुला रुख देखने को मिलेगा, कहीं जगह बादल छाए सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शनिवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलेगी, मौसम साफ रहने वाला है। अधिकतम तापमान जयपुर के अंदर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है, तो यहाँ पर भी गर्मी बढ़ने की संभावना है, अपना ख्याल आप रख सकते हैं। अधिक और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की देखभाल की। जैसे कि आपने देखा कि हम शीतकालीन से लेकर ग्रीष्मकालीन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में तापमान भी बहुत तेजी से बदल रहा है, फसलों की देखभाल करने का तरीका भी बदल रहा है, देश के कुछ हिस्सों में बरसात के संकेत हैं। इन तमाम चुनौतियों के चलते आप कैसे अपनी फसलों की देखभाल कर सकते हैं, क्या उचित तरीके हैं, आइए जान लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष के जरिए। जी पुलकित, पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों की बात करें तो मध्य गुजरात में किसान अरंडी, केले और सब्जियों की फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और गर्मियों के बाजरा, भिंडी और लोबिया की बुवाई शुरू करें। सरसों की फलियां जब सुनहरी पीली हो जाएं तो उसकी कटाई कर लें। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के धान की रोपाई करें और बाजरा, मूंग और तिल की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तर पश्चिमी गुजरात में गर्मियों की मूंगफली और तिल की बुवाई करें। वहीं उत्तरी गुजरात में मूंगफली की बुवाई करें। यहाँ के किसान सरसों, चना और सौंफ की कटाई करें। आलू की खुदाई भी समय पर कर लें। गुजरात के उत्तरी हिस्सों में भिंडी की तुड़ाई करते रहे। साथ ही बाजरा, लोबिया और मूंग की बुवाई कर सकते हैं। दक्षिणी सौराष्ट्र में चना, जीरा, धनिया, अरहर की कटाई और लहसुन की खुदाई करें। यहाँ के किसान तिल, मूंग, उड़द, बाजरा और मूंगफली की बुवाई शुरू करें। दक्षिणी गुजरात के अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में गर्मियों के धान की रोपाई करें। वहीं उत्तरी सौराष्ट्र में तिल की बुवाई करें। सब्जियों में हल्की सिंचाई करते रहें और मूंग व उड़द की बुवाई भी करें। अब बात करते हैं बिहार की। यहाँ के उत्तर पूर्व जलोढ़ क्षेत्र में खड़ी फसलों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई, निराई गुड़ाई करते रहें। उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में गर्मियों की सब्जियों जैसे भिंडी, कद्दू, खीरा, तोरई और करेला की बुवाई के लिए खेत तैयार करना शुरू करें। वहीं दक्षिण बिहार क्षेत्र में किसान जल्द से जल्द खेत की तैयारी पूरी करें और गर्मियों की सब्जियों की बुवाई शुरू करें।
उधर मध्य प्रदेश में गेहूं और अन्य खड़ी फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहें। सतपुड़ा पठार क्षेत्र में किसान सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था के साथ उन्नत किस्मों का चयन कर ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई करें। झाबुआ पहाड़ी क्षेत्र में तैयार चने की फसल की कटाई शुरू करें। बुंदेलखंड क्षेत्र में आलू की खुदाई करें। तैयार खेतों में कद्दू, लौकी, खीरा और टिंडा जैसी सब्जियों की सीधी बुवाई शुरू करें। सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में भी किसान सिंचाई की व्यवस्था के साथ ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई कर सकते हैं। तो पुलकित, ये था आज का खेती किसानी, जिसमें हमने गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मौसम के अनुसार जरूरी कृषि सलाह दी। कृषि आपका। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस समय के अनुसार देश के तमाम हिस्सों में फसलों की देखभाल करने में कौन कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। सीधा रुख करते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार से। उत्तराखंड में फ्रेंच बीन और भिंडी की बुवाई तथा बसंतकालीन गन्ने की रोपाई करें। मसूर, चना, सरसों, मिर्च, टमाटर और बैगन में सिंचाई करें। पंजाब में बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च एवं गन्ने की रोपाई जारी रखें तथा गेहूं में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। दिल्ली में फ्रेंच बीन और ग्वार की बुवाई जारी रखें। मूंग और उड़द की बुवाई करें। टमाटर, मिर्च और पत्ता गोभी की स्वस्थ पौध की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश में जैद मौसम में संकर मक्का, मूंग और उड़द के अनुशंसित किस्मों की बुवाई जारी रखें। तरबूज की बुवाई करें। उन्नत किस्मों का चयन करके बसंतकालीन गन्ने की रोपाई करें। गुजरात में परिपक्व अरहर, सरसों, चना, लहसुन, जीरा और धनिया की कटाई जारी रखें। ग्रीष्मकालीन तिल, बाजरा, मूंग, उड़द और मूंगफली की बुवाई करें तथा ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई जारी रखें। गेहूं में शाम के समय हल्की सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में दाना बिखरने से बचाव हेतु परिपक्व सरसों की कटाई सुबह के समय करें। गेहूं और गन्ने की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों के पौध की रोपाई करें। छत्तीसगढ़ में परिपक्व सरसों की कटाई तथा अदरक, हल्दी एवं कंद वर्गीय फसलों की खुदाई जारी रखें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी बुवाई करें। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान परिपक्व आलू की खुदाई पूर्ण करें। मक्का, भिंडी, मिर्च, बीन्स, खीरा, कद्दू और खरबूजे की बुवाई जारी रखें। असम में अहू धान की नर्सरी में बुवाई करें। ग्रीष्मकालीन मक्का, भिंडी, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। प्रतिरोपित बोरो धान में सिंचाई करके 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। मणिपुर में परिपक्व सरसों और मसूर की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। त्रिपुरा में परवल की रोपाई पूर्ण करें। बोरो धान में 4 से 5 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। तो बताई गई बातों के अनुसार किसान भाई अपने खेतों की देखभाल करें, आप बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आइए एक बार फिर से रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह तेज हवाएं और ओले पड़ने की संभावना। गुजरात में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट तो पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाओं का अंदेशा। मध्य प्रदेश में मूंग की बुआई और गेहूं में सिंचाई करें किसान। बिहार में निराई गुड़ाई का समय। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक क्यूआर कोड दिखाने जा रहे हैं। क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।